गांव तक वीआईपी पार्टी का क्या ताकत है, क्या रुतबा है, वो हम लोगों ने पहुंचाया है। और निरंतर आप लोग भी लगातार इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से बिहार में हम अपने लोगों को न्याय दे पा रहे हैं, आने वाले समय में वीआईपी पार्टी का विचारधारा उत्तर प्रदेश, झारखंड, अन्य राज्य में भी पहुंचेगा और वहां पे हर संभव अपने समाज को न्याय देने का हम लोग काम करेंगे। सरकार है, संविधान है और सब चीज संविधान के दायरे में रहकर हम लोगों को काम करना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए संविधान बनाया है और संविधान को रक्षा करना हमारा फर्ज है। और हमारा एक ही कोशिश होगा कि जो संविधान में जिनका जो अधिकार है उनको मिले। तो संविधान के दायरे में रहकर आज हम जो भी काम कर रहे हैं उस संविधान के दायरे में कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी जो भी लोग सत्ता में है, पावर में, वो संविधान के दायरे में रहकर संविधान के अनुकूल लोगों को, गरीब लोगों को न्याय दे। संविधान में स्पष्ट है कि निषाद समाज को आरक्षण दिया गया है। बंगाल में या दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार में भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो हम आने वाले समय में संविधान को मानने वाले हैं और अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। आज जिस तरीके से हमारी ताकत बिहार प्रदेश में है, आज जो हम सरकार में रहकर अपने लोगों के लिए, न्याय के लिए जो काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हम अन्य प्रदेश में भी पहुंचेंगे और हमारी शक्ति बनेगा तो निश्चित तौर पे हम काम कर पाएंगे। आज आपने देखा कि जो काम बिहार में हम लोग सरकार के समक्ष में धरना प्रदर्शन 2017 में 18 में कर रहे थे, वो काम आज मैं स्वतः कर रहा हूँ। जो एक समय था कि मैं 7 दिन तक अनशन पे बैठता था और सिर्फ निषाद समाज को इंश्योरेंस का काम हो, उनके तालाब पे अतिक्रमण मुक्त हो, तो ऐसे काम को लेकर हम लोग हमेशा संघर्ष करते थे। आज उस विभाग का मैं आज मंत्री हूँ और आपने आज देखा कि मिशन मूड पे, सरकारी सिस्टम पे जो काम नहीं हो सकता, हमने आप सभी युवा को जो जवाबदेही दिया और आप लोगों ने पूरे गांव में घूम घूम कर आज अपने लोगों का पूरा फॉर्म भर के आप लोगों ने फॉर्म भर के आपने यहाँ पे लाया है। बहुत जल्दी इस सारे फॉर्म पे हम लोगों भारत सरकार का योजना है, मत्स्य संपदा योजना के तहत हम 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस खास करके मछुआरा भाई के लिए हम लोग कराने के लिए जा रहे हैं। जल्द से जल्द हम लोग ये सारा सूची हैदराबाद में भेजेंगे और वहाँ से कार्ड बनकर आप लोगों के घर तक आप लोगों को पहुँच जाएगा और ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि आपका इंश्योरेंस हो गया है। अभी 2-3 दिन और समय है, आप लोग जितना हो सकता है उतना आप फॉर्म किसी भी हालत में जमा करवाइए और निश्चित तौर पे सारे लोगों का होगा। इस साल तो भी कोरोना के कारण लेट हो गया है, लेकिन आने वाले अगले साल के लिए अभी से हम लोग तैयारी करेंगे। लाखों, जितना मैक्सिमम हम लोगों को इंश्योरेंस करा सकते हैं उस पर हम लोग अभी मिशन मोड पे एजेंसी को हायर करके उनको हम लोग देंगे काम करने के लिए। आज भी अगर मैं एजेंसी के चक्कर में या सरकार के सिस्टम के चक्कर में रहता तो शायद इतना फॉर्म मेरे पास नहीं आता। तो आज आप लोगों ने सरकार का काम कर रहे हैं। सरकार और जनता के बीच में आप हैं, हम हैं। मैं तो सरकार हूं, लेकिन आप सरकार के बीच में और जनता के बीच में आप हैं। आज बहुत सारा स्कीम हम लोगों ने खास करके अपने विभाग में हमने चालू कराया है। तो आप सभी युवा से अनुरोध होगा कि गांव में घूम घूम कर खास करके जो फिशरीज विभाग है, इसमें ऑनलाइन करने के लिए आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन करा लें और अपने लोगों को रजिस्ट्रेशन करा लें। और बहुत सारा स्कीम अभी 2-3 महीने के अंदर में हम लोग लॉन्च करेंगे और ये सब स्कीम का लाभ अपने समाज के जो वंचित लोग हैं उनको ये स्कीम का लाभ कैसे मिले, आप लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करेंगे। जैसे हमने पशु देने का निर्णय लिया, 2-4 पशु का, तो आप उसके रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी मिलेगा। आप घर बैठे रह जाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अभी जैसे हमने अभी बाढ़ में खास करके मछुआरा भाई को बहुत बड़ा नुकसान होता है, जाल फट जाता है या नाव टूट जाता है या मछली भाग जाता है तालाब से, तो इसके लिए भी हम लोग इंश्योरेंस कर रहे हैं और सरकार की तरफ से मुआवजा दे रहे हैं। जिस तरीके से किसान का फसल बर्बाद होने के बाद मुआवजा मिलता है, उसी तरीके से हम लोग भी अपने विभाग से जो समाज का नुकसान होगा उनको भी मुआवजा देंगे। लेकिन देने के लिए निश्चित तौर पर सरकारी सिस्टम है, हमारे जिला में पदाधिकारी है, लेकिन कभी कभी गरीब लोगों का आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो उस जगह पे आप सभी को, युवा साथी को उस जगह पे पहुंचना है, वहां पदाधिकारी को बताना है, फॉर्म भर के देना है, सारा चीज पेपर वर्क कर लेना है। और वहां से अगर कोई दिक्कत हो तो आपको तो एड्रेस पता ही है, 6 नंबर बंगला, तो कभी भी आप आ सकते हैं। यहाँ पे बताएंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा, तो यहाँ से हम लोग निश्चित तौर पर उनको
संपर्क करेंगे पदाधिकारी से और वो काम आपका होगा। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि आपका काम नहीं होगा। आज इस सरकार में आपके सहयोग से, आपके बदौलत आज सरकार चल रही है। आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगा, लेकिन समस्या यहाँ पे है कि हमारे पास 2 हाथ है 2 पैर है, हम कितने जगह पहुँच सकते हैं। बहुत सारे साथी का फोन नहीं उठा पाते, दिन भर बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पाते हैं। सब चाहते हैं कि हम डायरेक्ट मंत्री जी से मिले, डायरेक्ट सब लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट हम लोग फोन पे डायरेक्ट मंत्री जी से बात करें, तो संभव नहीं है। लाखों लोग सुबह शाम मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, तो नहीं होगा। तो आपको हमारा स्पेशल टीम बनना है, समाज में जाना है, उनके हर तकलीफ को आपको समझना है। और आप लोग को तो एक्सेस बाय नेम बाय फेस हम लोग आपको जान रहे हैं, तो पटना तक आइएगा और वो काम हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे करने का। आज आपको भी पता है कि जो हमारी ताकत होना चाहिए बिहार प्रदेश में, आज जिस हिसाब से आपके पास ताकत है, जिस हिसाब से आपके पास संख्या है, आप बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आप उस जगह पे नहीं पहुंचे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा समाज उस जगह पे पहुंचेगा, चाहे वो मुकेश सहनी हो या हमारे निषाद समाज का अन्य कोई बेटा होगा। बहुत सारे का कठिनाई होगा। मुझे मालूम है कि इस जगह पे पहुंचने के लिए मुझे पता है कि कितने मैं परेशानी का सामना मुझे करना पड़ा, कितने तकलीफ झेलना पड़ा, कितने रोज जागना पड़ा, कितने रोज भूखा रहना पड़ा। तो मुझे पता है कि जो मैं किया हूँ वो काम आप लोग भी किए हैं। आप लोग भी बहुत ऐसे जगह पे परेशानी उठाए हैं, बहुत ऐसे जगह पे आपने गाली खाया होगा, बहुत जगह पे विरोध आपने झेला होगा, बहुत ऐसे जगह होगा भूखे प्यासे आपने रैली के लिए लोगों को बुलाया रहेगा, गए रहेंगे। तो जैसे हमने परेशानी का सामना करना पड़ा, उसी तरीके से आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। आज तो मुझे तो उतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा जितना आपको करना पड़ा होगा। आज हम कहीं रैली पे जाना होता होगा तो हेलीकॉप्टर से जाते, लेकिन आपको मोटरसाइकिल से या साइकिल से या बस से जाना आना होता रहेगा। आज हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे खाने के लिए लोग व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन शायद आपके लिए खाना की व्यवस्था नहीं होता रहेगा। तो मुझे जो जितनी तकलीफ हुआ उससे ज्यादा आपको हुआ होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये बात हम समझ रहे हैं। कोई भी काम करना है, अच्छा काम करना के लिए है, करना है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे वो आपको पढ़ाई लिखाई करना है, जो जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं करना वो बचपन से लेकर जवानी तक वो खेलते हैं, कूदते हैं, मजा मस्ती करते हैं। लेकिन जिस बच्चे को पढ़ना है, भविष्य में कुछ करना है, तो उसको सुबह शाम पढ़ना लिखना पड़ता है, उसका हर तरह का परेशानी का सामना करता, फिर एक रोज वो काबिल होता है और फिर एक बार देश में दुनिया में अपने नाम को रोशन करता है। तो इसलिए जो व्यक्ति जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक वो ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा। आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ तो इसके लिए मैंने भी बहुत बलिदान दिया। जिस उम्र में मुझे खेलना कूदना था, स्कूल कॉलेज में रहना था, उस उम्र में मैं जाके मुंबई जैसे शहर में जाके मजदूरी किया, और मैं मजदूरी किया, ईमानदारी से लगा, और दिन रात मैं करके आज 40 साल में, आज 22-23 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ और इस जगह पे पहुंच गया। आज मेरे पास सब चीज रहने के बाद भी मैं और अपने लोगों कैसे आगे बढ़े उसके लिए मैं आज काम कर रहा हूँ। आज मुझे जरूरी नहीं है उत्तर प्रदेश जाना, उत्तर प्रदेश में संगठन खड़ा करना, वहाँ पे पार्टी पॉलिटिकल तरीके से काम करना, लेकिन जरूरी है इसलिए क्योंकि आज बिहार में आपको कोई इग्नोर नहीं कर सके। आज देश दुनिया में आपकी इतनी ताकत हो जाए कि लोग आपको, आप किसी के पीछे ना घूमे, दुनिया आपके पीछे घूमेगा। आज हम लोगों ने भी बिहार में इतनी ताकत बना लिया कि वीआईपी पार्टी किसी के सामने मैंने हाथ फैला कि हमको गठबंधन करो, लोगों को हमारी जरूरी पड़ा, लोगों ने हम अपने नारा से, अपने विचारधारा से एकदम मजबूत है। आज हमने क्लियर कह दिया आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं है। वो अगला को सोचना है कि क्या करना है, हम किसी से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं जाएंगे। हमारे पास जिनको आना है हमारी बात मानेंगे, हमारे कंडीशन पे चलेंगे, उन्हीं के साथ हम लोग समझौता करेंगे, वरना किसी से समझौता नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग बहुत खून पसीना बहाए हैं, मेहनत किए हैं, बहुत इस पार्टी में खर्च किए हैं, लेकिन आज उसको मुकाम नहीं मिला। लेकिन निश्चित तौर पे एक न एक दिन उनको संघर्ष करेंगे, साथ में रहेंगे, उनको आज मिलेगा। आज आप आपके बगल में पप्पू चौहान जी हैं, आप देखते रहेंगे कि हमेशा संघर्ष किए, बहुत मेहनत किए, पार्टी के लिए बहुत खर्च किए, लेकिन आज इनको कुछ नहीं मिला। लेकिन पार्टी के साथ आस्था विश्वास करके हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग होंगे कि पार्टी के लिए कुछ भी नहीं किया, खाली नाम के लिए पार्टी में रहेंगे लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी पे हमेशा एक दबदबा बनाएंगे। तो भैया ये पार्टी जो है ये मुकेश सहनी का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के निषाद समाज का पार्टी है। और इससे
इस पार्टी से किसी का दादागिरी नहीं चलेगा। आप पार्टी में रहिए, ईमानदारी से रहिए, मेहनत कीजिए, आपका अधिकार आपको मिल जाएगा। आप अगर चाहिए अपना वर्चस्व जमाओ तो इस पार्टी कभी किसी का नहीं सुनेगा। आपने देखा आने वाले समय में भी आपको ये चीज सब देखने के लिए मिलेगा। ये पार्टी पे मेरे परिवार के लोग का भी नहीं चलेगा तो फिर भला दूसरे किसी को चल सकता है। तो इसलिए आप लोग ईमानदारी से साथी आए हैं और मेहनत कर रहे हैं। एक छोटा सा उपहार मैंने दिया है, इसी तरीके से समाज के लिए आप और हम जागरूक रहें। बहुत सारा योजना है, बहुत सारा स्कीम है, जितना हो सकता है उतना काम करेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य निषाद समाज को आरक्षण दिलाना है। तो इसके लिए चलना है। आप सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जितना हो सकता है उतना समय आप लोग सोशल मीडिया पे दीजिए। लोग गलत राह पे चल जाते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, बहुत सारे गलत कमेंट करते हैं। ऐसे लोगों को समझाने का काम कीजिए, और जब समझ ना पाए और जानबूझ के अगर वो व्यक्ति करे तो उसको इग्नोर कीजिए। जब आप उनको सपोर्ट कीजिएगा तो वो आदमी हमेशा गलती करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो सिर्फ नोटिस कराने के लिए वो आज हमें विरोध करता है, उनके मतलब नहीं है विरोध करने का, तो वो सिर्फ नोटिस में आने के लिए करता है। जब नोटिस में आने के लिए करता है तो ऐसे व्यक्ति को कुछ भी कमेंट मत कीजिए, कुछ भी बात मत कीजिए, उसका हाय हेलो मत कीजिए। ये पार्टी मतलब आपकी माँ है और इसके बारे में अगर कोई भी लिखता है तो समझिए आपके परिवार के बारे में लिख रहा है। ये सोच के चलिए। ऐसे लोगों को कोशिश कीजिए कि ना करें, वो हमारे साथ रहे, उनके हर समस्या को दूर करेंगे। ये पार्टी में उनका भी जगह बनेगा, लेकिन वो चाहेगा कि इस पार्टी में अगर सबसे सर्वोपरि, तो ये संभव नहीं है। आज हमें थोड़ा लगा, आज हमारे पास स्थिति ठीक है, आज हमने आप सभी को उपहार दिया। आपने हमसे तो मांगा नहीं, लेकिन हमने अपने मन से दिया। जैसे पूर्व में भी हमने लैपटॉप का जो हमने निर्णय लिया वो मन से लिया। तो आने वाले समय में भी ये सारा पार्टी आपका है, आपके आने वाला भविष्य के लिए आज ये पार्टी का निर्माण हुआ।